नहीं नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जो लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैदान खेला गया। मैच 13 ओवर का हुआ है, लेकिन उसमें आज एक दफ़ा फिर बाबर आजम जो है मुकम्मल टोटली नाकाम रहे हैं। अगर हम बात करें एज ए कैप्टन, तो वो एज ए कैप्टन भी नाकाम रहे हैं, और उसके बाद एज ए बैट्समैन की बात की जाए तो आज उनके पास एक बड़ा सुनहरी मौका था कि वो आज इस बड़े मैच को जीत कर जो है वो अपनी एबिलिटी जो है वो शो कर सकते थे कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर आजम ने कई चीज़ें ऐसी हैं, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अपने नाम किए हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एज ए कैप्टन जो पीएसएल का रिकॉर्ड है, मैं एज ए बाबर आजम 43 मैचेस खेले हैं उन्होंने, और 16 मैचेस जीते हैं और 27 मैचेस हारे हैं। जो उनकी विनिंग परसेंटेज है वो 37.20 है, और ये एक कैप्टन जो पाकिस्तान के एक बड़े बल्लेबाज हैं, जो बड़े प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद बाबर आजम एक ऐसे कप्तान है जो एक ही सीज़न में 9 मैच हारने वाले कैप्टन हैं, और ये बाबर आजम वाहिद ऐसे कैप्टन हैं जिसकी कप्तानी में जो पेशावर ज़ल्मी है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये सेहरा जो है वो भी बाबर आजम के सर जाता है। उसके बाद बाबर आजम की कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बारे में एज ए कैप्टन में बात करता हूँ, उसके बाद हम फिर डिटेल से बात करेंगे। नंबर 1 अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2021 कांटा कुछ नहीं कर सके। उसके बाद पीएसएल 2022 कुछ नहीं कर सके। एशिया कप 2022 कुछ नहीं कर सके। T20 वर्ल्ड कप 2022 कुछ नहीं कर सके। पीएसएल 2023 कुछ नहीं कर सके। एशिया कप 2023 बिल्कुल मुकम्मल फ्लॉप। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मुकम्मल फ्लॉप, और पीएसएल 2024 मुकम्मल फ्लॉप। T20 वर्ल्ड कप 2024 मुकम्मल फ्लॉप फारग, और उसके बाद पीएसएल 2025 इसमें भी वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। अगर हम ये बात करें तो ये वो तमाम बड़े इवेंट्स थे जो बाबर आजम की कप्तानी में हमने खेले हैं और हमने हारे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं इतने बड़े इवेंट, और अपने आप का लोहा नहीं मनवा सके। तो फिर मैं यही कहूँगा कि काइंडली अब जो बंदा ये कहे ना कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है, तो जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो वाकई बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है। इतने बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं वो हमने उसको लूज़ किया है। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूँ कि बाबर आजम एक अच्छे कैप्टन थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि अगर हम किसी दो टीमों के अगेंस्ट हम अगर मैच खेल रहे हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यार उस मुखालिफ टीम की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि अगर उसकी बॉलिंग अच्छी है तो हम क्या करते हैं, हम पहले टॉस जीतकर क्या करेंगे कि हम एक अच्छा टोटल सेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट अगर हमने टोटल अच्छा सेट कर लिया तो हमारी जो बैटिंग होगी वो जो है वो जो बॉलिंग हमारी बॉलिंग होगी वो इनको रोक सकती है। तो बाबर आजम टॉस जीतकर बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तान के उस टीम में मौजूद थे। हारिस साइम, बाबर खुद था, और उसके बाद टॉम कैडमोर, सारे टोटल जितने भी प्लेयर थे मेरे ख्याल में वो सारे मौजूद थे। तो फिर हमने क्या किया, हम कुछ भी नहीं कर सके। शहीन, हारिस रऊफ़, ज़मान खान, सलमान मिर्ज़ा जिसने 4 खिलाड़ी को आउट किया है, 31 रन भी दिए हैं, तो ये वो 4 ख़तरनाक बॉलर थे। तो मेरे ख्याल में आपको टॉस जीतकर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप जो है वो पहले आके बैटिंग करें, बॉलिंग करें। मतलब आपको पता है कि अगली टीम की जो बॉलिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो भाई फिर उसको अपनी बैटिंग से एक अच्छा टोटल सेट करो, क्योंकि आपको पता है कि उस टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग नहीं है, बॉलिंग है। तो फिर आप जो है उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास आपके जो डग आउट में बैठे हुए हैं 10-10 साल हो गए हैं, मोहम्मद अकरम साहब आपके कोच हैं, इंजी भाई आपके साथ हो, तो मेरे ख्याल में अब उनको ये चीज़ें भी समझ नहीं आती, तो फिर मेरे ख्याल में उनको घर चला जाना चाहिए। फाइनली जो है लाहौर कलंदर ने आज क्वालिफाई किया, वो डिज़र्व भी करते थे। और जिस तरीके से कैचेस फील्डिंग जो डिस्टर्ब हुई है वो आपको पता है, हारिस ने कैच छोड़े हैं, और उसके बाद और फील्डर्स जो थे उनसे भी कैच ड्रॉप्स हुए हैं। तो फिर आप मेरे ख्याल में बड़े प्लेयर्स को चांस देंगे तो वो आपको इस तरह से ही धोएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर टोटली मैं बात करूं कि बाबर आजम की अगर कप्तानी की शुरू से लेकर एंड तक उस मैच में दूर दूर तक वो मुझे कप्तान नज़र नहीं आए, और जो टैलेंट मुझे नज़र आया, जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं कि वो जो शाहीन ने कप्तानी में की हैं, वो वाकई ये चीज़ साबित करती है कि शाहीन जो है वो बाबर आजम से अच्छा कैप्टन है, और उसने तमाम जो जाल है वो अपना बुना है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उनको दबोचा भी है। फिर अगर आगे हमें ये दो सारे जो बाबर आजम के फैंस हैं अगर ये आके कहें ना यार वो ऊपर से 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, क्या करना था भाई। इससे पहला मैच भी आपने देखिए अपनी बैटिंग की वजह से आपने लूज़ किया है। आपने बीच में जहाँ पर आप देख लें कि मीर हमजा के ओवर में आपने डॉट्स खेली हैं, 4-4 5-5 रन से आपने उसको ओवर निकाला, फिर बाद में आप 30-30 रन भी मारेंगे तो फिर वो पूरे नहीं होते, एक एवरेज चढ़ जाती है। 60 रन आपको 2-3 ओवर में चाहिए थे, इतनी एवरेज बड़ी थी। उस वक्त भी आपकी बैटिंग की वजह से हारे हैं, और आज फिर आपने 13 बॉलों में 16 रन
इतनी आपको पता है कि हमने 13 ओवर यानी कि रन्स के एवरेज से हमने जाना है, और आप लोगों को पता ही नहीं है हम 14 बॉलें खेल रहे हैं, बॉल रनिंग टू द बॉल्स खेल रहे हैं कि हम सिंगल कर रहे हैं, शॉट लगी तो ठीक है, नहीं तो हम बॉल जो है वो डॉट्स खेलते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फिर 100% ये बात नज़र आती है कि आपका कोई प्लान ही नहीं था इस मैच को जीतने के लिए। आप शॉर्ट मैच के लिए आपको एक मीडियम फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को आपको ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपने मां सदाकत को ऐड किया, फिर आपने हुसैन तलत को ऐड नहीं किया जो आपकी पिछले परफॉर्मेंस देता आ रहा था। तो मेरे ख्याल में बेशुमार गलतियां की हैं। तो अब ये टाइम आ चुका है कि मेरे ख्याल में बाबर आजम को रिज़ाइन कर देना चाहिए T20 के क्रिकेट से, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर और हुआ कुछ भी नहीं। पिछले 10 बड़े इवेंट्स जो हमने उसकी कप्तानी में हारे हैं, तो मेरे ख्याल में अब वाहिद चीज़ ये नज़र आती है कि बाबर आजम को ब्रेक ले लेना चाहिए T20 की जो क्रिकेट है उससे। कुछ दोस्त ऐसी वीडियोस भी और कुछ टिकट्स भी चला रहे थे कि बाबर आजम के बारे में जो हमारे कोच जो हैं वो नए कोच जो आए हैं माइक हसन, जो वो कहते हैं कि मैंने बाबर और रिजवान को दोनों को T20 में डालना है। तो मेरे ख्याल में ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों में वो एबिलिटी नहीं है जो आपको 15 से 16-17 रन जो हैं वो करके दें। आपने देखा हसन नवाज़ की इनिंग, उसने 5वें-6वें नंबर पर आके मैच फिनिश करके गया। ये वो रोल था जो आके बाबर आजम को प्लेट करना चाहिए था। कल भी उनके पास चांस था, नहीं कर पाए। आज भी बड़ा चांस था लेकिन नहीं कर पाए। तो मतलब हमारे पास जो कैप्टन है वो एक महदूद सोच का है, उसके पास इतनी खुली सोच नहीं है। जिस तरीके से आके सुलेमान मिर्ज़ा पे ट्रस्ट किया शहनशाह अफरीदी ने, ये वाकई उसको दाद देनी पड़ेगी कि आप एक यंगस्टर को ऊपर लाके बॉलिंग करवा रहे हैं तो वो आपको डिलीवर करके दे रहा है। और ये होता है कि प्लेयर को डेवलपमेंट करने का बेहतरीन तरीका जो हमें लाहौर कलंदर की प्लेटफॉर्म से नज़र आया है। और जहाँ तक हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, सिर्फ बाबर आजम के फ़ोटो शूट के अलावा इस टीम में मुझे कुछ नहीं नज़र आया। आपकी बॉलिंग्स बड़ी वीक थी, और आप सबसे बड़ी जो ज़्यादती आपने की है एहसानुल्लाह के साथ की है। आपको पता है कि पेस जो है वो बड़ी मैटर करती है। आपने एक मीडियम फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को ऐड कर लिया, तो इससे बेहतर ये था कि आप एहसानुल्लाह को टीम में लेते ही नहीं। आपने एहसानुल्लाह को टीम में लिया और सिर्फ उसको एक शो पीस बना के रखा हुआ। मतलब वो पीस जो PSL की तमाम मैनेजमेंट की जो गेम थी वो सही थी। अहमद शहजाद सही कहते थे, इन्होंने आपस में ये चीज़ें डिसाइड करनी होती कि इस प्लेयर को हमने आगे नहीं आने देना। वो दस्ते शफकत जो जावेद अफरीदी ने उनके सर पर रखा, तो वो अब ये नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो दिया गया था एहसानुल्लाह के बारे में। आज इतने शॉर्ट मैच में भी और आज के बड़े इंपॉर्टेंट मैच में वो एहसानुल्लाह जो आपका एक तेज तरीन आपकी जो क्रिकेट जो है आपकी मौजूदा क्रिकेट में तेज बॉलर है, उसको आप खिला सकते थे, लेकिन आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है और आपने एवरेज बॉलर को प्रेफरेंस दी है। और मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह खेलते तो आप लोगों को कुछ अच्छा करके दे सकते थे, लेकिन आप लोगों के माइंड में यही था, आपने उसको बेंच पे बिठाए रखा और पूरे मैच तसल्ली से आपने उसको दिखाए हैं कि ऐसे ऐसे खेलने होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स के साथ सरासर ज्यादती है। अहमद शहजाद का वोट और उसकी जो बातें वो कहीं सच हो रही हैं कि यहाँ प्लेयर्स के साथ जो है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी की जाती है, उसको देखा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ख्वाजा नाफे जिस तरीके से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आया था और आप लोगों ने उसको बेंच पे बिठाया, आज उसने ऊपर से आके इतना अच्छा इंटेंट दिखाया और आपको दिखाया है कि वो बाबर से कई से ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड है। शॉट ऑफ सिलेक्शन उसकी बड़ी अच्छी है, पावर हिटिंग बड़ी उसकी है, और उसने आके जो 50 की है ऊपर से 25 बॉलों पे, वो इस बात का इशारा देती है कि प्लेयर्स को चांस मिलने चाहिए। और हमने पूरा PSL उस बंदे को हमने बाहर बेंच पे बिठाया और फील्डिंग करवाई है, और ये हमारी PSL का जो है वो लॉलीपॉप है जो हम यंगस्टर के साथ कर रहे हैं। मां सदाकत, एक प्लेयर में आपने एक मैच में अच्छी इनिंग खेल दी तो आपके हर बंदे आपके जो यूट्यूबर्स हैं, आपके जो जितने भी ये मीडिया वाले हैं और उसके बाद आपके सोशल मीडिया वाले हैं, उन्होंने जनाब वो उनके बारे में टिकर चलाए जो मां सदाकत ने ये कर दिया, बड़ा टैलेंट नज़र आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और आपकी टोटली जो गेम प्लानिंग थी वो मुकम्मल फेल है। इसमें मैं आपको 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर देता हूं कि आपके 2 नंबर मिलते हैं, और सिर्फ इस बात के कि आप लोगों में जो है ना वो अकल नहीं है, और ना अकल होने की वजह से आके 10 में से 2 नंबर आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको आने वाले दौर में ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास बेंच पे बैठे हुए बेहतरीन ऑप्शन मौजूद थी बॉलिंग में, हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया और एज ए शो पीस। उसके बाद मेहरान मुमताज़, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में बेहतरीन खेलने वाला, अच्छा और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को सर्व करने वाला एक ऐसा प्लेयर था जिसको आपने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और आपने उसको ऐड नहीं किया। तो खैर, लाहौर कलंदर और लाहौर कलंदर के तमाम फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने क्वालिफाई किया है प्ले ऑफ के लिए। तो बाबर आजम ने बेशुमार जो है वो जो रिकॉर्ड्स हैं आज इस मैच के हारने के बाद उसने अपने नाम किए, मैंने आपको टोटली बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि बाबर आजम से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्रेक ले लेनी चाहिए। T20 कह दे कि मैं ओनली वनडे और टेस्ट में खेलना चाहता हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम जो है वो अपने आप को ट्रैक पर लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ अब क्रिकेट मॉडर्न डे ऐसी हो चुकी है जहाँ पर आके आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, आपके पास
शॉट्स पावर हिटिंग होनी चाहिए, कलाई वगैरह वाली शॉट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें वो शॉट चाहिए जो बंदा उसको टच करे और पता लगे ये मेरी टच की हुई बॉल जो है बाउंड्री के बाहर जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, लो जी कवर ड्राइव बड़ी अच्छी है जी, वो सिंगल डबल ये कर करके और सारी एवरेज अपने ऊपर चढ़ा के 16 से 17 रन की एवरेज थी इससे पिछले मैच की, और आप लोगों ने इसको 20-21 पे लेके चले गए। और ये थी आपकी गेम में अवेयरनेस। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि बाबर आजम को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब बस कर देनी चाहिए कि T20 उसके बस की बात नहीं है। उसकी जगह पे आप यंगस्टर पे बिलीव करें, जिस तरह का हसन नवाज खेल रहा है, ख्वाजा नाफी खेल रहा है, अपने यंगस्टर को टाइम दें, आपको इससे ज़्यादा अच्छा डिलीवर करके देंगे। और लास्ट पे एक बात मैं मोहम्मद हारिस की करूँगा, हमें ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो T20 गेम है वो तुक्के की गेम नहीं है। आप आएँ और बल्ला घुमाएं, लग गई नहीं तो बाहर, ये गेम नहीं है ये। और आपकी गेम अवेयरनेस भी नहीं है और आपको खेलने का तरीका भी नहीं है। इतने बड़े मैच में आके बेतुके शॉट्स आपने खेलने हैं तो फिर मेरे ख्याल में मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और मेरी नज़र में आप एक बिल्कुल फारक प्लेयर हैं। और मेरे ख्याल में इसके बारे में भी आप जो हम दिन रात जो इनकी तारीफ़ें करते रहते हैं कि ये जो साइम को खिलाएं जी, उसके बाद हारिस डिज़र्व करते हैं जी, ये डिज़र्व नहीं करते। डिज़र्व वो करते हैं जिस तरीके से फ़खर जमान ने दिल राना नहीं खेली है, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से हसन नवाज ने नहीं खेली, ख्वाजा नाफी ने खेली, ये लोग डिज़र्व करते हैं आपके T20 स्क्वाड में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो चलेगी। लास्ट पर रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने